बड़ी खबर यह है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने सुराब शहर से अपना कंट्रोल खो दिया है। दावा किया जा रहा है कि बलूचिस्तान आर्मी ने सुराब शहर पर कब्जा कर लिया है। बीएलए की ओर से सुराब के पुलिस स्टेशन समेत कई सरकारी संस्थानों को आग के हवाले कर दिया गया है। बीएलए की ओर से शहर पर पूरा नियंत्रण करने के बाद कई अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। बीएलए कमांडर्स का दावा है कि उसने शहर के सभी सरकारी संस्थानों को अपने कब्जे में ले लिया है और कई जगहों से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया है। सुराब शहर बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा से 150 किलोमीटर दूर है। बीएलए की तरफ से कहा गया है कि उसने बैंक, लेवी स्टेशन और पुलिस स्टेशन समेत प्रमुख सरकारी इमारतों पर कब्जा किया है। बीएलए के मुताबिक मेन क्वेटा कराची और सुराब गिदर हाईवे पर भी बलूच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है और इन जगहों पर गश्त जारी है। हालांकि घटना पर पाकिस्तान सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बलूचिस्तान में गृहयुद्ध छिड़ा है। इस बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर क्वेटा पहुंचे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी क्वेटा पहुंच चुका है। क्वेटा में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ट्रायल्स में साथ मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में बलूचिस्तान के सीएम सरफराज बुख्ती भी शामिल होंगे और इससे पहले बीएलए की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि सुराब सिटी पर हमने कब्जा कर लिया है। तो ये पाकिस्तान की हालत हो रही है अब्दुल्ला सर, इस पर आपका बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि बलूचिस्तान के अंदर बीएलए लगातार अलग अलग जो इनके मेजर टाउन्स हैं या कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं उनके ऊपर बहुत बार अपना कब्जा करके उनको इनके जो पुलिस वाले हैं उनको हिरासत में लिया है। और जब पाकिस्तान की फ़ौज उनके एवज़ में रिटेलिएशन में आती है उनको अम्बुश करके मारते हैं। अभी भी जब इन्होंने ये कार्रवाई करी है तो पाकिस्तान की फ़ौज कोई करने की चेष्टा करेगी और वो फिर मारे जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बलूचिस्तान तो लगातार ये बोल रहा है कि हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी चाहते हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं। इनको रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। हम रिकग्नाइज़ कर दें, कोई और कर दे तो ये आज नहीं तो कल तो होगा ही होगा कि। और इसके साथ साथ में अभी चीनियों को भी ये पता चल गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज जो CPEC प्रोजेक्ट की हिफाजत नहीं कर पा रहे। वो पाकिस्तान को पैसा भी दे चुके हैं। उन्होंने बोला हम अपनी PLA की फ़ौज भी भेज देते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की फ़ौज है बलूचिस्तान के अंदर पिटती चली जा रही है। और अभी चीनी जो हैं डायरेक्टली बलूचों के साथ में नेगोशिएट करने के लिए मुहिम चला रहे हैं कि उनको ये पता चल गया कि अगर हम बलूचों को डायरेक्टली कंटैक्ट कर लें, बलूचों को किस तरह से मना लें, उनको इस डेवलपमेंट के अंदर हम शामिल कर दें तो हो सकता है कि हमारा CPEC बन जाए। लेकिन बलूचों ने बोला कि वो चीनियों के साथ कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है, ना उनके साथ किसी इस कार्रवाई के अंदर हिस्सेदारी रहना चाहते हैं। वो आज़ादी चाहते हैं, वो अपना मुल्क खुद चलाना चाहते हैं, अपने वसाइल के ऊपर अपना हक जमाना चाहते हैं और अपनी तरक्की खुद करना चाहते हैं। तो अभी पाकिस्तान ने जो आगे फौजें भेजी थी, हमने तो मोबिलाइजेशन ही नहीं करा था, ये तो पूरे मोबिलाइज करके आगे थे। और बल्कि हम तो ये बोले थे और इनको मोबिलाइज करने दो, सिटिंग डक बनेंगे। आज के दिन में कोई भी फौज ओपन में आ गई अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लेके, वो तबाही के लिए इन्विटेशन है, उनको हम तबाह कर देते हैं, बिल्कुल गिन गिन के मारते हैं इनको हम। तो हमने तो मोबिलाइज किया ही नहीं था। तो अभी ये वापस जा रहे हैं जो पहली जगह थी, और बलूचिस्तान में भी वापस भेज रहे होंगे। जो फौज बलूचिस्तान से आई, इनका एक कोर वहाँ पे डिप्लॉयड था, वहाँ से इन्होंने निकाला था यहाँ नीचे सिंध की तरफ भेजने के लिए जी। तो अभी वो वापस जा रहे हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान के दिन बुरे हैं। इन्होंने इस चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए पहलगाम पे हमला कराया था ताकि पाकिस्तानी अवाम का ध्यान भारत की तरफ भटका दें। अभी दोबारा चालू हो गए अंदर, अब क्या करोगे सर? ध्यान बेशक अब क्या दोबारा करोगे तुम? लेकिन सच्चाई देखिए ना, खुद बलूच की तरफ से सामने आ रही है, बीएलए की तरफ से लगातार सामने आ रही है। ये बुरी हालत हो गई है पाकिस्तानी आर्मी की कि सामने भारत से भी पिट रही है और इसके साथ ही साथ अंदर बलूचिस्तान में भी उसकी खूब जमकर पिटाई हो रही है। बहुत शुक्रिया कुलकर्णी सर, दत्ता सर और अस्थाना सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए।